उदयपुर राजस्थान से आज मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में तशरीफ़ लाए सरताज खान साहब से हम रूबरू हैं। मनरेगा को देश में कानून के रूप में बनवाने के लिए इनकी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। किन दुश्वारियों परेशानियों को लेकर आपने मनरेगा के लिए मुहिम चलाई थी? देखिए, नरेगा 2005 में बना और नरेगा एक कानूनी हक लोगों का है कि उनको साल में 100 दिन गारंटी से काम मिलेगा। आज उसकी हालत बहुत ख़राब है और सरकार उसको चलाना नहीं चाहती है। सरकार का कहना है कि ये तो एक गड्ढा खोदने की योजना है, जबकि ये ऐसी योजना है और ऐसा कानून है जो लोगों को सीधा जेब में पैसा लाता है। हम अभी इसी मुहिम के लिए निकले हैं। पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह जा रहे हैं हम और लोगों को बता रहे हैं कि अगर रोज़गार गारंटी जिंदा नहीं रहेगी तो गांव में मजदूर और किसान भी जिंदा नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे पिछले साल सिर्फ 1% लोगों ने 100 दिन पूरा किया है और हरदा की बात करें तो यहाँ 1.12% लोगों ने 100 दिन पूरा किया है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि नरेगा को जो केंद्र की सरकार है और यहाँ जो राज्य की सरकार है वो किस तरीके से चलाना चाहती है और ये सीधा पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने की ओर अग्रसर है और गरीब जो है वो अपने गांव को छोड़ के शहरों में जाने के लिए मजबूर है और शहर में जाके भी उनको पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है क्योंकि मजदूरों की संख्या ज़्यादा हो रही है। और हम इसी मुहिम को लेके गांव में निकले हैं कि रोज़गार गारंटी को सब लोग मिलकर जिंदा करें, अर्जी लगाए, अर्जी की रसीद ले, तभी रोज़गार गारंटी जिंदा होगी और सरकार पे एक दबाव बनेगा। जैसा कि आप बता रहे थे, किसी मज़दूर ने अगर रोज़गार गारंटी स्कीम में 100 दिन पूरे कर लिए हैं तो उन्हें और भी सहूलियतें मिलना शुरू हो जाती हैं। क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। 1996 में केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया था और उनका मानना था कि निर्माण काम में जो भी मजदूर हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा को लेके 1996 में एक बोर्ड बना और सारे राज्यों में भी ये बोर्ड गठित करने की बात सरकार ने कही। मध्य प्रदेश में भी ये बोर्ड बना हुआ है जिसको निर्माण एवं अन्य संघ कर्मकार बोर्ड जिसका नाम है। और जो भी असंगठित क्षेत्र में निर्माण मजदूर काम करता है, अगर उसने एक वित्तीय वर्ष में 90 दिन काम किया है किसी भी सरकारी काम पे या निजी काम पे, तो उसको उस बोर्ड के अंदर सदस्य बनाया जाता है और उसकी पूरे परिवार की सामाजिक सुरक्षा इसके अंदर कवर होती है। 2-3 योजनाओं को मैं बताना चाहूँगा जो लगभग पूरे देश में चलती है। हर राज्य के हिसाब से अलग अलग योजना होती है। इसमें मुख्य रूप से जो निर्माण मजदूर जिसका बोर्ड में पंजीयन हुआ है उसको बीमा होता है, उसका एक्सीडेंटल बीमा भी होता है। कार्य करते हुए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपये देने का प्रावधान है। साधारण मृत्यु पे 2 लाख का प्रावधान है। अगर किसी महिला ने पंजीयन करा रखा है और उसके डिलीवरी होती है तो जिस दौरान वो काम पे नहीं जाएगी तो उसको क्षतिपूर्ति भत्ता इसमें देने का प्रावधान है। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। मृत्यु हो जाती है तो अंत्योष्टि का पैसा देने का प्रावधान है। कुल मिला के एक मजदूर के लिए अगर ये बोर्ड में पंजीयन होता है तो उसके परिवार के पैदा होने से लेकर मृत्यु तक सारी सुरक्षा जो है वो उस बोर्ड की निगरानी में आ जाती है। थैंक यू। चर्चा कर रहे हैं उदयपुर राजस्थान से मध्य प्रदेश के हरदा ज़िला हेडक्वार्टर पर आ रहा है शंकर सिंह साहब से। मनरेगा के मुतालिक आपने बहुत बड़ा राजस्थान में आंदोलन खड़ा किया और आज मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी वाली स्कीम है। कैसा विचार आया आपको ये मनरेगा के मुतालिक? गांव में लोगों को काम की ज़रूरत, पहले अकाल राजकारी चलता था जी, तो सरकार की मर्जी पे था। जब सरकार कभी इच्छा करती चलाना है तो चलता, नहीं तो नहीं चलता। तो गारंटी कुछ नहीं थी काम की। लेकिन महाराष्ट्र में रोज़गार गारंटी कानून था बहुत पहले से था। तो आज मतलब 40 साल पहले महाराष्ट्र में रोज़गार गारंटी कानून बना। लेकिन वो गारंटी इतनी कमज़ोर थी कि अगर नहीं मिले तो नहीं मिले, मतलब उसका कोई ऐसा नहीं था कि नहीं मिले तो उसका कुछ और रास्ता हो सकता है कि नहीं मिला तो नहीं मिला। तो उस कानून को हमने थोड़ा और देखा और फिर एक आंदोलन बनाया कि हमें रोज़गार गारंटी चाहिए और वो गारंटी में फिर ये सब क्लॉज चाहिए कि मैं जब मेरे को काम की ज़रूरत है उस समय मुझे काम मिलना चाहिए। और वो इसमें हक दिए हैं
इस कानून में, रोजगार गारंटी में, कि आप जब काम मिलोगे तो 15 दिन पहले आपको काम का आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन की आपको पंचायत से रसीद मिलेगी और उसके बाद आपको 15 दिन में काम मिल जाएगा। अगर 15 दिन में काम नहीं मिलता है तो आप बेरोजगारी भत्ता के हकदार बनते हो, जो राज्य सरकार को देना पड़ेगा या उस कर्मचारी को देना पड़ेगा जो वहाँ पे बैठ के आपको काम नहीं दिया। तो इसमें खूब सारे हक हैं, जॉब कार्ड पाने का हक है, काम मांगो, ये डिमांड आधारित कार्यक्रम है। आप काम मांगोगे तो मिलेगा, उसकी गारंटी है। तो उस हक में आपको 100 दिन का काम मिलेगा, एक परिवार को जॉब कार्ड मिलेगा, 100 दिन के काम की गारंटी है। उसमें मिनिमम वेज पूरा लेने की गारंटी है, वो भी कानून में। उसमें प्रोसेस है कि कैसे आप ले सकते हैं, वो सब है। उसमें ट्रांसपेरेंसी की गारंटी है, आपको सब कुछ। आज नरेगा एक ऐसा है जिसमें आज आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो कि कौन से राज्य में, किस पंचायत में, कौन से गाँव में आज मस्टोल जारी हुआ, उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं, इतनी इसमें ट्रांसपेरेंसी है। तो बहुत तगड़ा कार्यक्रम है, लेकिन पूरा राजनीतिक मामला है, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है। अगर सरकारों की इच्छा है तो चल जाएगा, नहीं तो लोगों की इच्छा होनी चाहिए। अगर लोग इच्छा का मतलब है कि फिर वो आंदोलन के लिए तैयार हों, लोग अपना काम मांगे, आवेदन की रसीद लें और उसके लिए एक मुहिम खड़ा हो। आज 18 साल हो गए इस कानून को, लेकिन अभी भी वो अच्छा बढ़िया सा नहीं चल रहा है। यहाँ अभी आप हरदा में ही देखो, यहाँ 1% लोगों ने 100 दिन पूरे किए। तो मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ 100 दिन कितना, केवल 500 लोगों ने 100 दिन पूरे किए, जो आंकड़े दिखाते हैं। तो रोज़गार गारंटी बची रहे, ढंग से चले, इसके लिए आज यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम था, तो हमें यहाँ बुलाया गया था और हम इसमें आए और हमने अपना शेयर किया कि किस तरह से हम राजस्थान में इसको चला रहे हैं। दोनों तरफ सरकार के साथ संवाद भी कर रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि आप इसको अपने हक को लो। जैसा कि 18 साल इस कानून को बने हुए पूरे हो गए जी, मतलब वो आज अगर समझा जाए तो ये कानून अब बालिग हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। तो इस दौरान कौन कौन से पड़ाव देखने को मिले? पहला दौर ठीक था, सबसे पहले जब चालू हुआ था अच्छा चला, बढ़िया से चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और फिर 2014 के बाद में ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्योंकि सरकार ने बजट भी इसका घटाते गए और आज की तारीख में वो बजट इतना कम है कि वो 100 दिन क्या, आपको 20 दिन का भी काम नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने बजट की कटौती कर दी। और सरकार ने कहा कि नहीं, ये तो डिमांड वाला कार्यक्रम है, तो जब भी आप डिमांड करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप पहले से अगर बजट ही कम रखोगे तो फिर वो डिमांड कितनी भी कर लो, वो डिमांड को फेल करेंगे और आपको काम नहीं मिलेगा। तो पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और केंद्र सरकार इसमें जानबूझ के इसको कमतर आंक रही है और उसको जितना कमजोरी इससे इसको चला सकते हैं वैसे चला रही है। थैंक यू।